Good afternoon, student. It is again the medical surgical topic. Today we discuss about the dermatitis. So, what is the dermatitis? Dermatitis is an inflammation of skin characterized by the erythema and painful pursuits is called dermatitis. It can be acute and chronic. Dermatitis एक inflammatory condition है जिसको erythema पेन की वजह से पेन के जैसा एहसास होता है वहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके से हो सकता है ना। ये इसका इंट्रोडक्शन था। आइए हम देखते हैं उसके इंट्रोडक्शन को प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डर्मेटाइटिस इज एन कॉमन स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। इन्फ्लामेशन हो जा रहा है स्किन में और ये कॉमन एक तरीके का कॉमन कंडीशन है, राइट। यहाँ पे अब इसमें ये बता देखिए इस तरीके से एक्टोपिक डर्मेटाइटिस ऑन चिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चिक्स पर है, ठीक है। रेड इची स्किन विथ स्केलिंग है ना, और फिर यहाँ पे एक्साइमा ऑन बैक एंड नीज, इस तरीके से डर्मेटाइटिस की कंडीशन हो रही है। फिर ये थिक एंड स्किन मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जब आपने देखा होगा ठंड के मौसम में अक्सर ये कंडीशन होती है, ठीक है। फिर एक्टिनेट हेयर फॉलिकल्स वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स एंजाइमिक ऑन ट्रंक, ठीक है। इस तरीके से देखिए इस तरीके से हो जाएगा। वहाँ पे अगर ड्राइनेस रहेगी तो हेयर फॉलिकल्स इस तरीके से यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है सिम्टम्स डर्मेटाइटिस के, जैसे कि रेडनेस होगी, ईचिंग होगी, स्वेलिंग और स्किन लेशंस हो सकते हैं। ये कॉज होता है वेरियस फैक्टर जो अफेक्ट करता है इसमें, जैसे कि इरिटेंट्स, एलर्जेंस, जेनेटिक, इम्यून सिस्टम है ना, एबनॉर्मलिटीज, ये सारी चीज़ें इसमें क्या आएगी, इसके अंदर इंक्लूड आएगी, राइट। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस में क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज एक्साइमा। इट इज एन क्रॉनिक फ्रॉम, ये एक क्रॉनिक फॉर्म है डर्मेटाइटिस का जो कि हेरिडिटरी कॉज हो सकता है। दूसरा इसका होता है कि कांटेक्ट में आया पेशेंट और वो एक्सपोज हुआ इरिटेंट एलर्जेंस से, जिसके रिजल्ट में इन्फ्लामेशन लोकलाइज्ड हुआ। फिर यहाँ पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस अफेक्ट द एरिया ऑफ द बॉडी विथ हाई ऑयल प्रोडक्शन। हाई ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, जैसे स्कैल्प और फेस पे भी होने की वजह से यहाँ पे डर्मेटाइटिस की कंडीशन हो सकती है, राइट। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर ऑफ द डर्मेटाइटिस इज यहाँ पे बता दिया। देखिए एक्टोपिक डर्मेटाइटिस में क्या क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड स्किन बैरियर, यहाँ पे डिक्रीज द क्रेमेडिस, अल्टर्ड द क्रीमाइड प्रोफाइल, डिफेक्टिव फ्लोरेजन, ठीक है। इम्पेयर्ड स्किन बैरियर, ये कुछ भी क्रीम वगैरह लगाने से इम्पेयर कर रहा है और डिफेक्ट कर रहा है स्किन को। यहाँ पे नर्वस सिस्टम इनबैलेंस हो रहा है, हायर लेवल्स ऑफ सब्सटेंस पी एसोसिएटेड सॉरी वैसोएक्टिव इन इंटेस्टाइनल पेप्टाइड नर्व ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर इम्यून डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, एक्सेसिव हाइजीन मेंटेन, बार बार हाथ धोने की वजह से, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, इन सारे कंडीशन की वजह से डर्मेटाइटिस यहाँ पे ये इन सब ये इसकी इटियोलॉजी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सर्टन ऑक्यूपेशन सच एज हेल्थ केयर वर्कर है ना, हेयर ड्रेसर आर दी हायर रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट विद डर्मेटाइटिस, फ्रीक्वेंटली एक्सपोज टू द इरिटेंट्स, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर और जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं वो सारे इससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट में आने की वजह से इससे ग्रसित
हो सकते हैं, ठीक है यहाँ पे, राइट। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस ऑफ द डर्मेटाइटिस। यहाँ पे डर्मेटाइटिस का डायग्नोसिस क्या है, और डर्मेटोलॉजिस्ट कैन डायग्नोस डर्मेटाइटिस बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री। कैसे डायग्नोसिस किया गया है यहाँ पे, बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री की वजह से। देखिए किन किन एरियाज़ में, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इसके इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे डायग्नोसिस में भी सेम पिक्चर अप्लाई की है। पैची टेस्टिंग, पैच टेस्ट होगा, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा मेडिकल हिस्ट्री देखकर, और बायोप्सीज होगी, ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। इस सर्टेन केसेस स्किन कंडीशन को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस। ट्रीटमेंट क्या क्या है यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट फॉर डर्मेटाइटिस में इंक्लूड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड इचिंग। यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो देना है टॉपिकली, है ना, तो इन्फ्लामेशन क्या होगा और इचिंग क्या होगी, रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज एमोलाइट्स जैसे मॉइस्चराइजर कैन हेल्प रिस्टोर द स्किन बैरियर, है ना, स्किन में एक बैरियर बनाएगा जिससे डर्मेटाइटिस की कंडीशन ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑइंटमेंट्स देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट दी फ्लेयर अप्स, ठीक है, वहाँ पे जो स्किन की लाइंस बन रही है उससे भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैरियर बनते जाएंगे। नेक्स्ट इज इन सीवियर केसेस ओरल एंटीहिस्टामिन इम्यूनोसप्रेसेंट में बी प्रेस्क्राइब। यहाँ पे एंटीहिस्टामिन इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो प्रेस्क्राइब होगी, ठीक है। फिर पुअर फेलियर प्रायर फेल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि एक टॉपिक में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है पेशेंट नंबर, है ना, फिर प्रायर फेल ट्रीटमेंट क्या क्या चीज़ें नहीं दी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टोडाइन, फ्लूकिनोडाइन, डॉक्सिपेन, है ना, ये सारी चीज़ें, ये टॉपिकल मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें फेल भी है पेशेंट को, ये प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में क्या है यहाँ पे, प्रिवेंशन में क्या बताया, अवॉइडिंग नोन triggers such as certain soap, detergent, cosmetic can help to prevent the dermatitis flare-ups। मतलब जो अगर dermatitis जैसी कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में क्या है, डर्मेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे कुछ सर्टन सोप और डिटर्जेंट हैं उनको अवॉइड करना है यूज़ करना, और कॉस्मेटिक्स वगैरह, जिससे कि डर्मेटाइटिस ना हो, ठीक है। फिर मॉइस्चराइजिंग रेगुलरली, मॉइस्चराइज्ड रखना है स्किन को हमेशा। मेंटेन स्किन नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर, हमेशा स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना है। वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ्स सच एज ग्लव्स कैन प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद डर्मेटाइटिस एंड हाई रिस्क ऑक्यूपेशन, है ना, हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस में क्या होगा, डर्मेटाइटिस की जो कंडीशन है वो क्या होगी, हट जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डर्मेटाइटिस। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप्स के बारे में भी वही सेम चीज़ रिपीट हुई है। पहले हम कॉम्प्लिकेशंस में देखते हैं। क्रॉनिक स्क्रैचिंग करने से स्किन में ओपन पोर्स हो जाते हैं जिससे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। सीवियर केसेस में डर्मेटाइटिस कॉज कर देता है डिस्कलरेशन और स्कारिंग बनाना, स्कार्स बन जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म का अगर इन्फ्लामेशन रहेगा तो ये जो रिस्क है उसको डेवलप कर देगा उन कंडीशन को, ठीक है, स्किन कैंसर की कंडीशन को, राइट। फिर यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ डर्मेटाइटिस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, इम्पैक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव होगा। जैसे डर्मेटाइटिस कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, यहाँ पे डर्मेटाइटिस क्या है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ेगा, ठीक है, लाइफ कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस को। यहाँ पे जो कॉजेज जो डर्मेटाइटिस है यहाँ पे लाइफ को
क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, जैसे कॉजेज हो गया डिस्कम्फर्ट और सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी यहाँ पे रिमूव करें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ईचिंग ज़्यादा हो रही है, अब हम सबकॉन्शियसली अपने को स्क्रैचिंग कर रहे हैं किसी के भी सामने, तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, इस वजह से हमारे लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करेगा। क्रॉनिक इचिंग इन्फ्लेमेशन होने की वजह से डिसरप्ट होगा, स्लीप नहीं हो पाएगी, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, लेकिन साइकोलॉजिकली अफेक्ट सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर कॉमन इन इंडिविजुअल। एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन रहेगा, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में, और सीवियर डर्माटाइटिस कंडीशन अपीयर होगी, राइट। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी, dermatitis in children. Dermatitis in children is ectopic dermatitis. It is a common in children and often improve with age. ये एक्टॉपिक कंडीशन में होता है, कॉमन रहता है बच्चों में, और एज के साथ साथ ये इम्प्रूव भी होता चला जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द अवॉइडिंग triggers such as a certain food, fabric or important managing pediatric dermatitis। अगर चीज़ें पता चल रही है तो उसको आइडेंटिफाई करो कि किस वजह से हो रहा है, या तो किसी खाने की वजह से हो रहा है, या तो ऐसे फैब्रिक को यूज़ करने की वजह से जिनको उनको रैशेज हो रहे हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है पीडियाट्रिक डर्मेटाइटिस को मैनेज करना ना, उसको ट्रीट करना। फिर आता है जेंटल स्किन केयर रूटीन्स हमको अप्लाई करना है ना। एमॉइलमेंट यूज कैन बी हेल्प टू एलिवेट सिम्टम इन चिल्ड्रन विद डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस की कंडीशन में स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है बच्चों को, ताकि उनको ये मतलब जो भी सिम्टम्स है वो एलिवेट ना हो सके, राइट। so this is the dermatitis in children. Next is dermatitis in older adults। यहाँ पे dermatitis older adults को क्या कर रहा है, ये प्रेवलेंस रेट बता रहा है dermatitis का। यहाँ पे जो older adults हैं उनको बहुत हाईली रिस्क में यहाँ पे डर्मेटाइटिस की कंडीशन हो रही है। यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेडिकेशंस और अंडरलाइनिंग हेल्थ कंडीशन इन ओल्डर एडल्ट्स कैन एक्सक्रिबेट डर्मेटाइटिस सिम्टम्स। रेगुलर स्किन असेसमेंट हो रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा डर्मेटाइटिस इन ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। फिर इसका प्रेवलेंस रेट भी देखेंगे तो डर्मेटाइटिस में इंक्रीज दी, मतलब यहाँ पे मेडिकेशंस वगैरह हेल्थ कंडीशंस पे डिपेंड होके भी अफेक्ट कर देगी, और आपको रेगुलर उसमें क्या बोलना है, मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करते रहने के लिए बोलना है। फिर यहाँ पे आएगा डर्मेटाइटिस एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट कैन इम्पैक्ट द डर्मेटाइटिस। आफ्टर ऑल अगर ठंड का महीना तो ड्राइनेस ज़्यादा होती है ना, विद ड्राई ह्यूमिड एनवायरनमेंट पोटेंशियली ट्रिगर्स द फ्लेयर अप्स, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोल्ड वेदर है तो कोल्ड वेदर में सबसे ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, जो कि इंक्रीज करती है ईचिंग और इन्फ्लेमेशन को, है ना। फिर एक्सपोजर, अगर सन एक्सपोजर है तो ये बहुत वर्सन सिम्टम्स शो करता है डर्मेटाइटिस में, जिससे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कॉज होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली फेस और स्कैल्प पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डर्मेटाइटिस एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लो, यहाँ पे टेक्निक्स दिखाई गई है, रिड्यूस टू स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सच एज माइंडफुलनेस ऑफ और योगा में हेल्प टू रिड्यूस डर्मेटाइटिस फ्लेयर अप्स। फिर मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट एंड रिच in fruit, vegetable and omega-3 fatty acids can support overall skin health, right। फिर यहाँ पे regular exercise improving circulation and promote skin healing, and individual with dermatitis उनको सबसे ज़्यादा ये चीज़ करनी चाहिए। ये रेगुलर एक्सरसाइज रहेगी तो डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डर्मेटाइटिस एंड एलर्जीज़ के बारे में। एलर्जीज़ और डर्मेटाइटिस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एलर्जीज टू फूड, पॉलन और एनिमल डेंडर कैन एक्सक्रिबेट सिम्टम्स ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डर्मेटाइटिस और एलर्जी को देखिए तो यहाँ पे फूड या पॉलन ग्रीन या फिर एनिमल के डेंसर
की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। फिर आइडेंटिफाई करना है, अवॉइड करना है एलर्जेंस को थ्रू द एलर्जी टेस्टिंग कैन हेल्प मैनेज द डर्मेटाइटिस इन एलर्जिक इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का अगर एलर्जी है तो वहाँ पे डर्मेटाइटिस की कंडीशन को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है। फिर एलर्जी इम्यूनोथेरेपी में क्या करना है, ऐसे सीवियर कंडीशन को, सीवियर केसेस को कंसिडर करना है मानते हुए, और जितनी भी ट्रिगर स्पेसिफिक एलर्जेंस है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करना है, राइट। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे डर्मेटाइटिस एंड स्किन केयर, क्या क्या स्किन केयर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, चूजिंग जेंटल फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर लेना है, ठीक है। फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर लेना है, कैन हेल्प टू प्रिवेंट द इरिटेशन इंडिविजुअल विथ डर्मेटाइटिस, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उनको ये वाले सारे स्किन केयर प्रोडक्ट लेना है। अवॉइड हॉट वाटर शावर बाथ, क्योंकि स्कैल्प की और स्किन की जो ऑयल मेंटेनेंस है वो नेचुरली प्रिवेंट होना चाहिए। ड्राइनेस के कारण वो ऑयल क्या होता है, चले जाता है, इसलिए कोल्ड वाटर बाथ लेना है। रेगुलरली वॉशिंग एंड चेंजिंग बेडिंग, हमेशा अपने बेडिंग और को चेंज करना है और उसको धोना है। क्लोथिंग कैन रिड्यूस एक्सपोजर टू पोटेंशियल इरिटेंट्स एंड एलर्जन। ये सारी जो क्लोथिंग वगैरह जिससे इरिटेशन होता है उनको अवॉइड करना है पहनने में, राइट। उसके बाद हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में इसके डर्मेटाइटिस एक कॉमन कंडीशन है जैसे कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ पे। प्रॉपर डायग्नोसिस अगर नहीं हो तो और ट्रीटमेंट नहीं हो तो हमको ऐसी प्रिवेंटिव एनर्जीज बनानी चाहिए जिससे कि ये मैनेज हो सके। फिर कंसल्ट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, ठीक है। उसको पर्सनलाइज्ड केयर और गाइडेंस के बारे में जानना चाहिए, और की टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ कंसर्न रिलेटेड डर्मेटाइटिस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन पर कंसर्न करना चाहिए, ओके। So that's all for today. Today we discuss about the dermatitis. Earlier we discussed about the infestation disorders, and now we have discussed about the inflammatory disorder of the skin, which is the first one is dermatitis. Dermatitis is a two type. It has a two type in which acute and chronic dermatitis, और हमने इसमें टाइप्स बहुत सारे पढ़े थे वैसे। एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो एक क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है डर्मेटाइटिस की, है ना, उसको क्रॉनिक भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये था डर्मेटाइटिस के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्ने डिसऑर्डर्स आगे। So, if you have any doubt related to medical, surgical, second year nursing, please ask me into comment section of the video, or if it is sent in the group, please do let me know your queries and questions so that I clear all that conflicts, ठीक है। मुझे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस तो क्लास में आके भी आप ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू।